पता होना चाहिए कि किसी शरीफ आदमी के घर में बगैर सबूत के आना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना कानूनन जुर्म है। शरीफ आदमी? शरीफ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को सांप बेचते हैं। वो बहुत चालाक है पापा। पुलिस हमसे सबूत मांगती है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बस एक दूसरे का मुंह ही देख सकते हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को तरसोगे। जा जा दिलबर, जा देख के आ। आगा गुलफाम ने जो अपने प्यार भरे हाथों से मोहब्बतों का फूल भेजा है, उसने उसके आंगन में इकरार और मोहब्बत की फिजा कायम की है या नहीं? हाय हाय आगा जानी, मैंने कब कहा कि मैंने नहीं जाना? मैं जब भी उस घर में जाता हूँ मुझ पे तो कुछ जिन्नात का पैर है। हर दफा बेइज्जती का कोई नया सीन पार्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, बहाने पे बहाने ही बनाए चला जा रहा है। जरा ये बता, उस दिन जो 1000 का नोट लिया था कमबख्त, वो किस चक्कर में लिया था? आगा जानी, वो तो आपने इनाम के तौर पे दिए थे। मैं भी इनाम ही की बात कर रहा हूँ। वो इनाम के तौर पे दिया था, एडवांस, इसी काम के लिए कि तू जाएगा, मेरी गेती की खैर खैरियत मालूम करके आएगा। वैसे आगा जानी, आप खूब शिकारी हैं, खूब मिचान लगा के बैठे हुए, गेती के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। लेकिन आगा जानी, मेरा तो इस मोहल्ले से दिल उठ गया। मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊंगा। यकीन करना आगा जानी, मुझे तो वो गधे पे बिठाने वाला सीन नहीं भूल रहा। अबे कमबख्त, कहाँ जाएगा तू? बता, कहाँ जाएगा इस मोहल्ले को छोड़ के? हैं? एक एक शख्स से तू पैसे बटोर चुका है और इतने पैसे बटोर चुका है कि अब तू फटने वाला हो गया। कमबख्त, समझ गया मैं, ये सारा तेरा मसला समझ गया। तेरी एक एक रग रग से वाकिफ है आगा गुलफाम। ये पकड़, ये देख, फिर कड़केगा। इसे देख के तेरा दिल भड़केगा। अब तो जाना ही पड़ेगा आगा जानी। हाँ दिलबर, अब तो वाकई तुझे जाना पड़ेगा। बल्कि जाने के बाद जल्दी से वापस आना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि गोली की तरह जाओ और खोटे पैसे की तरह वापस आओ। और दिलबर, अगर हो सके तो यार जाते हुए एक गुलाब का फूल लेते जाना। हाँ, फूल मैं क्यों लेके जाऊँ? मैंने आपकी बात करनी है, अपनी तो नहीं ना। हाँ, मैं भूल गया। अच्छा वैसा है, मेरा दिल मत तरसाओ, जल्दी से चले जाओ। जाओ मेरे बच्चे, मेरे दिलबर, मैंने तुम्हें सुपुर्दे खुदा किया। मैंने भी तुम्हें सुपुर्दे खाक किया। मामूजा, परे मर भैंसे की औलाद। अमजद खां, तेरी यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? अब इसमें जरूरत का क्या काम? मेरा ससुराल है ये, और खुदा गरीक रहमत करे मेरे ससुर को। वो कहा करते थे, अमजद खान तेरा जब जी चाहे इस घर में आ जाया कीजो, क्योंकि तू इस घर का दामाद है। वो लद गए, जब तू भी कहीं दफन हो जा। अब वो गुजर गए तो क्या हुआ? क्या इस घर से हमारे रिश्ते खत्म हो गए? अब हट पीछे को। मैं कह रहा हूँ परे हो जा। खबरदार जो किसी ने कदम बढ़ाने की कोशिश की, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जा, दफा हो जा यहाँ से। अबे मेरे जिस्म में सिर्फ मोही नहीं लगा हुआ, ये बाकी चीजें भी लगी हुई। वैसे माफ करना, बाकी की चीजें तेरी शक्ल से अच्छी हैं। बात सुन, अरे घर आए हुए दामाद की ऐसे बेइज्जती नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं, वो तरीका बता दे। रुकैया तू देख रही तेरे मजाजी खुदा की कैसे बेइज्जती हो रही? तू नहीं देख रही तो ना देख, अल्लाह तो देख रहा, ऊपर अल्लाह तो देख रहा। भाईजान, घर आए दामाद की आप ये इज्जत कर रहे हैं और बहन से दरवाजे पे बातें कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। बहन कौन सी बहन, कौन से भाई? अरे तू आई क्यों है यहाँ? अबे अंदर तो चल, अंदर जाके बताते हैं कि क्या बात है। बात सुन बे, मोहल्लेदार देखेंगे लड़ाई कर रहे तो क्या सोचेंगे? अमजद खान, तू जुर्रत न करियो यहाँ से कदम उठाने की। अरे जान पीछे हट जाए, मैंने गुजरना। बेटा तू तो गुजर ही जा। अरे ये रोको इन्हें। मैं कह रहा हूँ 115 पे टेलीफोन करके हमारे घर में डाकू आ गए। अरे अगर ये इस घर में रहे तो तेरी रोटी बंद कर दूंगी बच्ची। क्या? अबे अब ये तेरा फुप्पा कहाँ से आ गया बीच में? मुझे क्या पता, अब तो ये पूरे कुनबे के साथ आ टपका है। अबे चल ठीक है यार, फिर उसको चाय वाय पिलाओ और भेज दो ना यार। मसला ये है कि वो अपने बेटे को भी साथ देकर आए मेरे रिश्ते के लिए।
जब मैं इनके घर गई थी ना तो इन दोनों बाप बेटे ने मेरे वहाँ पे भी नाक में दम कर दिया था। अगर इनके लिए कुछ किया ना गया ना तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। अम्मा तो क्या करें यार, बम फोड़ दें तेरे घर में? अरे बकवास बंद करो, कुछ ढंग का सोचो। अबे ढंग का सोचने से ही तो मेरी जान जाती है यार। अबे ढंग का सोच सकता तो तेरे बारे में सोचता कभी? क्या? अबे कुछ नहीं यार, किसी और से बात कर रहा था। अब तेरे फुप्पा को भगाना होगा इस घर से। अच्छा सुनो, मैं बंद करती हूँ फोन, शायद कोई आ रहा है। ओके ओके, बाय बाय। और जब से आया खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और बस कर दे। आंटी इस घर में तो खाने को कुछ है ही नहीं है। अरे सांड, जब से आया खा रहा है तू है। और तुझे तो आटा मिला वो भी फांक जाए। आटा है? कहाँ है आटा? मैंने खाना है आटा। अरे तू बाकी आटा फांक जाएगा। आंटी आप क्या मेरे खाने के पीछे पड़े हुए? मैंने भी खाया क्या? 2 किलो सेब थे, 2 या 3 डबरोटियां थी, 1 दर्जन अंडे थे और शायद 1 किलो टमाटर थे बड़े मजे के। वैसे ना इसको आप खाना कहते हो? और 2 घंटे में ये सब कुछ खाया तूने, और 24 घंटों में तो तू सारा फर्नीचर खा जाएगा। जूझ मुझूझ। नहीं आंटी, मुझे लकड़ियां हजम नहीं होती हैं। हाय मेरे रब्बा, और कैसे हजम नहीं होती? और तुझसे तो अब दरख्त भी पनाह मांगते हैं। आंटी, अपने होने वाले दामाद के साथ इस तरह की बातें करना कोई अच्छी बात नहीं है। ओए ओए, मुंह संभाल के बात कर। मैं छुरी मार के ना ये तेरा करियाना स्टोर फाड़ दूंगी। अरे 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 अरे, क्या कह रही है मेरे मासूम बेटे से? हाँ, तेरा मासूम बेटा, एक तेरा बेटा मासूम है, एक तू मासूम है। अरे संभाल अपने 100 गज के प्लाट को, हैं? जब से आया खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अरे तेरा क्या खा रहा है? मेरे भाई का घर है। इस जानवर को लाई थी ना तो राशन भी ले आती। अरे खबरदार खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे को जानवर कहा। हाय, जानवर को जानवर नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? तू जानवर, तेरा खानदान, तेरे अगले पिछले सारे जानवर। तेरे अगले पिछले होंगे जानवर। सत्यानाश हो तेरा। बदतमीजी कर रही मेरे साथ। तेरा क्या? अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? चुप कर जा। ये तेरी बहन चुप नहीं होगी यार। मुझे चुप क्यों? बदतमीजी कर रही है। बदतमीजी क्यों? घर में ओ दरियाई घोड़े, तू किधर उधर? मेरे बेटे को क्या कहती है? तो क्या वाकई रानी के साथ आपका कोई चक्कर नहीं चल रहा? कम से कम अब तो ऐसा ही है। देखो मियाँ, किसी चीज की कोई हद होती है, और मेरे ख्याल में तू तो हद भी पार कर चुका। अरे हमारा कर्ज लौटाओ, हमें रोकना चाहिए। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हाँ आप अब तो शादी के नाम से भी चिढ़ होने लगी है। क्यों? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या ऐसी जिंदगी गुजार दोगे? ये बजट है सारा जो मैंने आपको बताया है। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, इंतज़ाम हो जाएगा पैसों का इंशाल्लाह। समन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मैं चलती हूँ। ओके। आप यहाँ भी आ गए? आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि मैंने वापस दुबई जाने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया है तो ये शॉल के पीछे क्यों छुप रहे? वो अगर नवाब और बहादुर ने मुझे देख लिया ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। बहुत अच्छा होगा। वैसे आपके पास हर मसले का हल फरार होना ही है। मेरे पास और चारा भी क्या है? जिंदगी में कभी मेरी इतनी बैंड नहीं बजी। आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती हैं। आपा की तरफ से शादी का दबाव है, मैं करूं भी तो क्या करूं? तो क्या वाकई रानी के साथ आपका कोई चक्कर नहीं चल रहा? कम से कम अब तो ऐसा ही है। आपने अपने घर वालों को बताया कि आप जा रहे हैं? बताऊंगा तो आपा जाने ही नहीं देंगी। और जब आप चले जाएंगे और बाद में उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें, ये सोचा नहीं आपने? कुछ देर वो नाराज रहेंगी, फिर उनको मना लूंगा। और इन दिनों मैंने आपको भी बहुत परेशान किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। नहीं, शायद मैंने ही गलत समझा। मैं चलता हूँ।
देखो मियाँ, किसी चीज की कोई हद होती है, और मेरे ख्याल में तू तो हद भी पार कर चुका। अरे हमारा कर्ज लौटाओ, हमें रोकना चाहिए, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हाँ अरे यार इब्बू भाई, क्या हो गया यार? टेल मी वन थिंग, डू हैव एनी अदर ऑप्शन? आई मीन कोई और चारा है, कोई तरीका है तो बताएं। इतना बेबस ना समझे आप हमें। हम कुछ करने पर आए तो बहुत कुछ करेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हमारा कर्ज वापस लौटा दो। हमारा माल खा के तू डिकार मार जाएगा और हम मुंह देखते रहेंगे? ऐसा होगा नहीं बल्लो। पैसे वापस करो, वरना फिर हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लीजिए चौधरी साहब, अगर मैं डूब गया तो आपकी रकम भी डूब जाएगी। इसलिए ज़रा गुस्से पे काबू रखें, गुस्से को ठंडा रखें। यार कर्ज है आप लोगों का, मामूली बात है मेरे लिए, दे दूंगा। अब बताओ पर कब? ये बात सुनते तो हम कब्र में उतर जाएंगे। हर रोज एक नया वादा, हर रोज एक नई कहानी। यार तुम इंसान हो क्या हो? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। तो यार दानी भाई आप बताइए क्या करूं मैं? बैंक लूटूं, कत्ल करूं लोगों का, डाके मारूं, भत्ताखोरी शुरू कर दूं तुम लोगों का कर्ज चुकाने के लिए? अरे तो हम क्या करें? अरे फरकट कर दे अपने रोकड़े को। देख इब्बू भाई कहे मुझे सारा जमाना, एक तो मैं बनिया, अरे मैं सांस लेना तो भूल सकूं, कर्ज नहीं भूलता, रोकड़ा मांगू रोकड़ा। हाँ निकालो। अरे यार रिलैक्स हो जाए यार इब्बू भाई, खामा यार। मैंने इनकार किया है आप लोगों का कर्ज देने से, नहीं ना? ठीक है, मैं आज सुबह से सीरियसली मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों का पैसा कैसे देना है और जिंदा कैसे रहना। पैसे नहीं मिले ना तो जिंदा रहना भी भूल जाना। चौधरी साहब बहुत गर्मी है आपके दिमाग में, थोड़ा ठंडा होकर बात किया करें। गुस्सा करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, कहाँ से दूंगा कर्जा में? देखिए प्यार से बात करने से इंसान का दिल भी करता है कि यार अगले की रकम उतार दो, सच्ची बात है। ठीक है, भूल है तुम्हारी, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं तुम्हें, आखिरी मोहलत है ये। इसके बाद हम तो अपने पैसे भूल जाएंगे और तुम दुनिया। ठीक है, 1 हफ्ता दे दिया ना आप लोगों ने, 1 हफ्ता, 1 वीक, डन। अरे चलो छोड़ो, लगा नहीं है, इम्पोर्टेड है, लेकर आओ। बेकार बातें मत करो। अरे इसको छोड़ो, रोकड़े का बात करो, रोकड़े का। चलो जी चलें। फजूल का आदमी है ये, 1 हफ्ते का बोलो दिया है तेरे को, फिर मैं देखेगा तेरे साथ तू क्या करता है मैं क्या करता हूँ। हफ्ता, 1 हफ्ता, कुछ करना पड़ेगा। जम्मे, अब वक्त गुजरता जा रहा है। किस बात का आपा? अरे तुम्हारी शादी का। और किस बात का? आपा अब तो शादी के नाम से भी चिढ़ होने लगी है। अरे क्यों? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा? ये कह क्या रहे हो? क्या ऐसी जिंदगी गुजार दोगे? मेरा ख्याल है आपा अब मेरी शादी को रहने ही दें, बल्कि मैं सोच रहा था कि दुबई वापस चला जाऊं, अगली बार आऊंगा तो शादी कर लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने फैसला किया आपा कि 1-2 हफ्ते में वापस चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, और शादी के बगैर तो हरगिज नहीं। आपा आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है।
क्या मतलब है, क्या हो रहा है? मेरा मतलब है, देखे ना, इतना अहम और कठिन फैसला करना पड़ा है, ऐसे में बेहतर ही है कि मैं... बस बस, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। चाय पियो आराम से। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तू इसे यहाँ लेकर क्यों आई है खबीस को। क्या हो गया भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे बाप का भी घर है। वो अपने बाप का घर समझ रहा है। आप उनके मुतल्लिक ऐसी बात ना करें, वो इस घर का दामाद है। वो अपने बुलडोजर बेटे के साथ मेरी बच्ची की शादी करके उसकी जिंदगी तबाह करने पे तुला हुआ है। भाईजान, आप मेरे बेटे को क्या समझते हैं? आप भले उसको रिश्ता ना दे, लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरे लाल की तौहीन मत करें। तेरा बेटा किसी दरबार पे बाबा लगा हुआ है कि उसकी तौहीन हो जाएगी? इन मनहूस शिकलों वाले बाप बेटों को यहाँ से लेकर दफान हो जाए तू। ले जाऊंगी भाईजान, ले जाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी लचक तो पैदा करें। लचक? किस बात की लचक भाई? देखे भाईजान, इस रिश्ते से और रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। आपने तो कभी ये भी नहीं पलट के देखा कि आपकी बहन है और इसी शहर में रहती है। जिस शख्स के साथ तू टिकी हुई है ना, उसकी शक्ल से मुझे नफरत है। ये नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। आप इस रिश्ते को कबूल कर ले भाईजान। देख रुकैया, मेरी बच्ची और ये अमजद खान के घर में मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन दिल वाले दुल्हनिया लेकर ही जाएगी। मुझे अच्छा तो नहीं लगा ये सब कुछ करते हुए, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। रानी का दिल भी दुखा और अभी तक वो इस बात को अपने दिल से निकाल नहीं सकी है। मैंने भी आपके बारे में कुछ गलत तासुर ले लिया था, लेकिन अब रियलाइज़ करती हूँ कि आप तो वाकई बहुत अच्छे और बहुत मुनासिब इंसान हैं। शुक्रिया। तो क्या सोचा फिर आपने? अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी आपको? इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात? बल्कि मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना आप भी हमारे साथ हमारे काम में मदद करें। अरे मुझे तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, बल्कि इसे समझाओ बेटा कि शादी कर ले, किसी को ले आए ताकि मेरा हाथ भी बटाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इस टॉपिक पर इनसे बहुत इसरार कर रहा है। अच्छा, कौन? कोई नहीं आपा, ये यूं ही मजाक कर रही हैं। मजाक? लेकिन ये मजाक क्यों कर रही थी? हाँ, ये तो यही बता सकती हैं कि मजाक क्यों कर रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं मजाक कर रही हूँ। अब पता चला ना बच्चू, बड़ी नवाब कर रही थी, अब भुगतो। वैसे क्या आला जोड़ी बन रही है ना, एक पहिया ट्रैक्टर का और एक पहिया छोटी बच्चों की मिनी वाली साइकिल का। तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा होगा बच्चू, तुमने देखा नहीं वो लोग यहाँ डेरे डाल के बैठ गए। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा मिस बतूल, बल्कि मिसेस शाहरुख खान। तुम देखना, उस मोटे डबल डैकर को तो मैं यहाँ से जूते मार के निकालूंगी। और तुम भी देख लेना, अगर वो अपनी काजल को यहाँ से ना लेके गया ना, तो उसका नाम भी शाहरुख खान नहीं है। हाँ, शाहरुख खान, उसका वजूद देखा है, उसमें से 4 शाहरुख खान निकलते हैं। फिलहाल तो अभी तू निकल उसके साथ। देख रानी, मेरा दिमाग ना खराब कर, उसको देख के मेरा पहले बीपी हाई है। बेटा जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू देख लेना, अम्मा अब्बा ने हाँ कर देनी है। तुझे कह दिया ना, मैं उसे जूते मार के निकालूंगी यहाँ से। अच्छा, कहीं तू उन जूतों की बात तो नहीं करी जो मैं तेरी शादी के मौके पर छिपाऊंगी जीजा जी से? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जान पे बनी है और तुम्हें रस्में याद आ रही हैं। किस तरह की बहन हो तुम? अब पता चला जान पे बनती तो कैसा लगता है? जहन्नुम में जाओ, मरो। बहनों, ये क्या हो, डाइन हो तुम? जहन्नुम में जाओ, कैसी बहन हो? हाय, लेकिन बहन भी क्या करे, बहन का तो अपना ही फड्डा चल रहा है। तुम पता नहीं है चम्मा जी को क्या हो गया है, लेकिन चम्मा जी जो मर्जी हो जाए, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाय चम्मा जी, क्या कर रहे होंगे अभी?
अबे लानत भेजता हूँ मैं मोहब्बत पे भी और मोहब्बत करने वालों पे भी। अबे ये सब झूठ है, फ्रॉड है भाई मेरे। अबे यार तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, अगर फर्ज कर वो बतूल को छोड़ के कहीं रानी के पीछे तुल गया शादी करने को तो अबे कर ले उससे शादी, 10,000 बार रानी से शादी करे, मेरा रानी से क्या ताल्लुक हो गया? अच्छा चल ताल्लुक है नहीं, बन तो सकता है ना फ्यूचर में। इंसान के बुरे वक्त का कोई पता थोड़ी होता है। कल्लो बात, हम मोहब्बत करें तो बुरा वक्त और भाई साहब मोहब्बत करें तो मुल्क की मौशियत चलती है ना। कमीने लानत है तेरे बार, एक बार और तू भाई है मेरा। अबे यार तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच तो सही, कोई मशवरा तो दे। बतूल बेचारी बार बार फोन करी, परेशान हो रही है। अबे उस फ्रॉडन का तो मेरे सामने तूने नाम ही नहीं लेना। अच्छा यार तेरे सामने तो नहीं ले रहा, तेरे पीछे खड़ा होकर नाम ले रहा हूँ। अब बतूल और मेरा मसला है, उसका नाम तो लूंगा ना। अच्छा बात सुन यार, एक आधा को मशवरा दे दे मेरे दोस्त, कुछ तसल्ली दे यार, कोई मुझे हौसला दे। अबे तेरे लिए ना मेरे पास सिर्फ एक ही मशवरा है। क्या? शादी पे ना कुर्सियां लगाने की तैयारियां कर ले, बहुत जल्द तू यही कर रहा होगा बेटे। अबे यार तुझसे क्या फर्क पड़ जाएगा, बंदा अगर अपनी शादी पे 2000 कुर्सियां लगा लेगा तो। अपनी शादी पे नहीं, बतूल की शादी पे, वो भी जब उसकी उस मोटे के साथ हो रही होगी ना। और देखना तू उस मोटे को कह रहा होगा, दूल्हा भाई हमारी बेबी का ना ख्याल रखिएगा, बड़े नाजों से पाली हमने। वैसे लानत है मुझ पर, जो मैंने तेरे से मशवरा मांगा तू तो फुल टाइम कमीनगी पे उतर आया यार। ओ हेलो, कमीनगी में तुझसे कम ही हूँ। और बेटे बतूल को भूल जा, रानी को याद कर। जिस स्पीड से वो जा रही है ना, देखियो एक दिन बेटा वो हमारी इंशाल्लाह मुमानी बनेगी। और अब तेरे लिए यही मशवरा है कि आइंदा इस सिलसिले में मुझसे कोई मशवरा लेने की कोशिश मत करना, वरना दूंगा एक। बात करता है। अबे कैसे समझाऊं इस कुत्ते को? मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप यकीनन मोहल्ले के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मैं भी यही महसूस करता हूँ। महसूस करने में और अमल करने में बहुत फ़र्क है। अमल करना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने सब सुन लिया है, आप सोच लीजिए, अभी वक्त है। चलें, जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ बता दीजिएगा मैं क्या कर सकता हूँ। That's great. मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, हम आपसे कोई मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं करवाएंगे। मजदूरी करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन मैं मोहल्ले के लिए कुछ कर सकूँ मुझे खुशी होगी। मुझे लगता है मुझे खुद ही उससे बात करनी होगी। तुम्हारी क्या सुनेगा बेटा, वो एक दरिंदा है, सिर्फ ताकत की जबान समझता है वो। अबे बावला हो गया क्या? अबे हम तो मेहमान आए हुए, हमें एडजस्ट कर। तू अपने सोने की बातें करने लगा, तुझे लाज नहीं आई? बिन बुलाए मेहमान बन गए हो और पूरे घर पे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने। जो लोग खौफ से सोचते हैं उनके रास्ते सीधे मौत से मिलते हैं। एंड बाय द वे, सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। बेटा मेरे ख्याल में कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है मोटरसाइकिल पे कोई वैसे ही उधर से गुजरा हो। नहीं पापा, उसने हरास किया है, आया काफी परेशान है। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा कि उसे रोका कैसे जाए। बेटा उसको रोकने की बजाय अपने आप को खुद घर में रोको। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने जो करना होगा वो करना होगा।
मुझे लगता है मुझे खुद ही उससे बात करनी होगी। तुम्हारी क्या सुनेगा बेटा, वो एक दरिंदा है, सिर्फ ताकत की जुबान समझता है वो। तो उस जुबान में उसे कौन बात करेगा? मुझे मरियम की फिक्र हो रही है। बेटा मेरे ख्याल में तुम उसे साथ लेके जाया करो। उसके स्कूल का मसला है। हाँ, और तुम्हारे भी स्कूल का मसला है। पापा कितनी बार दोहराएंगे आप ये? होश के नाखून लो समन, तुम दूसरों के मसलों में उलझी हुई हो। अपने घर में जो कुछ हो रहा है उसकी होश ही नहीं है तुम्हें। अच्छा पापा प्लीज उलझे तो ना। मुझे लगता है मुझे गार्ड्स रख लेने चाहिए। रहने दो, मैं इस मसले को खुद ही हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे लिए मोहल्ले के लोग और उनके मसाइल अहम हैं, तुम सिर्फ उनके मुतालिक सोचो। पापा आप भी वाह, अरे वाह मामू वाह, छा गए हो मामू। अरे दो ही तो मैदान थे, दोनों ही मार लिए तुमने। आए, अरे एक तरफ रानी एक तरफ समन। ये क्या बात कर रहे हो तुम? लो बताओ, मैं क्या बात करूंगा? खुद देखो कैसे हाथ मिला रहे थे समन बीबी से। मामू तुम्हारा हैंड तक देख के तो हम दोनों को इतना मजा आ गया ना, कसम से तुम्हें हाथ मिलाने को कितना मजा आया होगा ना। हाथ मिलाने से क्या होता है? अरे मामू कोई बात तो जरूर है, वरना समन हर एक से तो हाथ मिलाती नहीं होगी। मुझे क्या पता भाई, वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसके लिए आम सी बात होगी। अच्छा, कल को तुम्हें आई लव यू बोल देगी तब भी वो आम सी बात होगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है। क्यों बे, सुन रहा है? एक लड़की के बारे में तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अरे मामू, तो लड़की तुम्हें आई लव यू बोलेगी ना, कोई लड़का तो नहीं बोलेगा ना। हाँ क्या? वैसे मामू जितने सादे तुम नजर आते हो ना, कसम से उतने सादे तुम हो नहीं। अबे हमारे तो वो बात ज़हन में भी नहीं होती जो तुम कर रहे होते हो। तुम तो हमारे भी उस्ताद निकले। नवाब देख लियो भाई, मामू की ना दुबई से रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी हमें। अरे कुछ तो ख्याल करो, कोई बड़ों से इस तरह बात करता है क्या? लो बड़ों से? अरे बड़ों को तो देखो, बच्चों से 10 कदम आगे की बातें कर रहे हैं। अरे दो संभाली हुई हैं, एक से हाथ और दूसरे से आंख लड़ा रहे हैं। अबे देख, मामू ने तब से शेक हैंड वाला हाथ भी नहीं धोया। मामू अभी तक खुशबू आ रही होगी मस्त किस्म की। अभी आपा को बुलाता हूँ, बहुत शैतान हो गए हो तुम दोनों। तुम कौन तो रिश्ते हो? आज तुम भी मामू खुल के हमारे सामने आएंगे ना बच्चू। बहादुर। अरे मामू मजाक कर रहे थे यार, तुम तो सीरियस ही हो गए। वैसे सच बताओ, बहुत ही प्यारी लग रही थी तुम दोनों की जोड़ी। मामू क्या कमाल के लग रहे थे, कसम से माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह वारी जाऊं मैं तुम पे। आपा, आपा। अरे यार मामू सीरियस क्यों हो जाते हो तुम? थोड़ी सी तो लाडियां करने दिया करो ना, अब उनको कहाँ बुला रहे हो? आपा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इधर से तुम्हारा। अरे छोड़ो ना भाई, अरे क्या कर रहे हो ये? आपा। ले भाई, मैं तो सुबह नाश्ते में पराठे खाऊंगा, तू क्या खाएगी? मैं डबल रोटी रंडे। गरीबों वाली बात करती ना तूने। भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे आई हुई है जोर की नींद। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अब कमरे की तारीफ कर रहे हैं, बस तबीयत खुश होगी तेरे कमरे में आके भाई। बात सुन बे, अब मैं तो यही सोऊंगा भाई। तू सोएगा नहीं, मैं तुझे यहीं दफन करूंगा। अरे भाईजान क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ, ये दयूस अगर यहाँ पर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे? अबे बावला हो गया क्या? अबे हम तो मेहमान आए हुए, हमें एडजस्ट कर। तू अपने सोने की बातें करने लगा, तुझे लाज नहीं आई? बिन बुलाए मेहमान बन गए हो और पूरे घर पे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने। बिल्किस, खंजर घोंप दिया सीने में तूने। चल भट्टी तो खैर है, तू तो अपनी है, कम से कम पुराने वक्तों को याद कर लेती। तुझे ये बात शोभा नहीं देती वैसे। मैं तुझे इसी बिस्तर पे लाश बना दूंगा, मुझसे बात कर, इससे नहीं। अबे तुझसे तो सिर्फ रिश्ते की बातें होंगी, बाकी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर सारी बातें इससे करूंगा। तमीज से बात कर खबीस आदमी, हम यहाँ पर सोते हैं। हरगिज नहीं, हम यहाँ सोएंगे। हम सोएंगे। हम सोएंगे। अब्बा मैंने कहाँ सोना है?
बेटा तू बाहर गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें जाके लेट जा, मैं मिट्टी डाल दूंगा। अब तू ऊपर जाके छत पे घूम फिर, और खास तौर पर इस एरिया में रहियो ताकि ऊपर से गिरे और ये हमेशा की नींद सो जाए। अरे भाईजान, आप मेरे बेटे के साथ किस तरह की बात कर रहे हैं? आखिर वो इस घर का होने वाला दामाद है। ए बस कर दे, होने वाले दामाद है। भट्टी, आखिर ये हम दामाद वाली गाली कब तक सुनते रहेंगे? अब मुझे बहुत नींद आ रहे हैं। अब क्या कर रहा तू भी बच्चों जैसी बातें करता है। अब पूरा घर अपना खुला पड़ा, जा साथ वाले कमरे में जाके सो जा। खबरदार वहां गया, वहां मेरी बेटियां सो रही हैं। बस तो क्या हुआ, हमारा बच्चा उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगा। बात सुन बे, वो कहानी जरूर सुनाइयो, ब्यूटी एंड बीस्ट। अमजद खान, तू भी इस कमरे से निकल जा। अरे नहीं। अबे साले, अबे इस घर का दामाद हूं मैं, अबे मुझे इज्जत तो देनी पड़ेगी तुझे। अबे दामाद नहीं है, तू तो हरीफ है, हरीफ। अबे बात सुन बे, सच सच बताइयो, बहन का घर बसाना चाहता है या नहीं? नहीं। अरे तेरे मुंह में खाक, तू तो चाहती है कि मेरा घर उजड़ जाए? मैं चाहती हूँ? अरे नहीं, तू तो आ गई है मेरा घर उजाड़ने। हाँ? और तुम तीनों कान खोल के सुन लो, तुम तीनों के बिस्तर बाहर होंगे। हाँ। हाय अल्लाह, ये वक्त भी आना था कि मैंने मेके में आना था और मुझे ये बातें सुनने को मिलनी थी। काश आज अब्बा जी जिंदा होते तो मैं देखती अब्बा जी। हाय अब्बा जी। ए बस कर दे, अब तेरे अब्बा हुजूर मरहूम हो चुके हैं। ओहो, तू भी छुरी तले दम ले। बिल्किस, चल सोते हैं, चल। नहीं, मैं अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं सोऊंगी। और चल, मैं चल तो सही, तुझे समझाऊंगा। चल चल। अब्बा, मैं कहाँ सोऊंगा? बेटा तू ऐसे कर, तू इसी सोफे पे ढेर हो जा। इधर अब्बा? हाँ, सो जा मेरा बेटा, सो जा। चल रही। आए आए। अब बात सुन बे, अब लाइट तो बंद कर देता उठ के। अब्बा खुद ही कर। भाई बिल्किस खानम, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इन्हें सूझी क्या है जो हमारे घर में डेरे डाल दी है। तुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सूझी है? शादी के नाम पे सिर्फ हमारी बच्ची की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं। मैं उनकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। फिलहाल यहाँ सो के तू अपनी नींद तबाह कर। मुनूस ऐसे घुसे हमारे घर में जैसे खाली प्लाट पे कब्जा कर लिया हो। और जरा रुकैया को देखो, वो भी अपने खामिन के साथ मिल गई है, हालांकि बहन मेरी है। तू उसे बहन कहता है? शरीकनी है, शरीकनी। अब ज्यादा शोर न कर। पहली दफा घर घर नहीं, प्लेटफार्म लग रहा है। ये सब तेरी बहन की वजह से हुआ है, अल्लाह गारत करे उसे। ये बलाएं बद्दुआओं से टलने वाली नहीं है, इनके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। चल सो जा। सो जा? अब कहाँ नींद आएगी मुझे? अब तू अकेला यहाँ सो, मैं चली लड़कियों के कमरे में। हाय, तो इतने बड़े कमरे में मैं अकेला सोऊंगा? हाय, तुझे डर लगता है क्या? है? चल सो। कैसे सो जाऊं मैं? तू ऐसा कर, इस फ्रिज में सर दे के सो जा, बड़ी ठंडी नींद आएगी तुझे। हाँ बिल्किस, बिल्किस, वो घंटे घंटे के बाद तो लोडिंग शेडिंग होती है, अंधेरे में डर लगता है। जल तू जलाल तू, आई वाला को टाल तू। ओए मर क्या? हाय, डाकू तो नहीं आ गए? मगर नहीं, ये तो किचन में कोई हंगामा है बरपा। चोर 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 चोर, ये तू डाका मार रहा था खुराक पे? मैं डाका नहीं मारा था, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। भूख लगी थी तुझे? मैं चोर नहीं हूँ बेटा, मैं अभी पुलिस को बुलवाता। मैं तो पुलिस से कुछ नहीं। अब क्या हो गया? अबे बच्चे पर तशद्दुद। अबे ओ,
संभाल अपने इस अनाज के जखीरे को। दिन रात इसे सिवाय भूख के और कुछ नहीं लगता। मैं संभाल इसे। अब्बा मेरा बच्चा, मेरा वर्ल्ड फूड वालों को अगर पता चल गया तो तेरा ये बच्चा जब्त हो जाएगा। अबे बात सुन बे, अबे कौन सी क़यामत आ गई अगर बच्चे ने थोड़ी सी भूख महसूस कर ली तो? जरा सी। अबे ये तो पानी नहीं पीता, ये पानी भी चबा चबा के खाता है। अबे भट्टी, अब बच्चे के पीछे न लग। चल बे खाद की बोरी, एक तो तेरी सरखेजी ने हमारा जीना हराम कर रखा। अंदर जाके चुपके से ना बिस्तर पे सोइयो, जमीन पे मत सोइयो, कहीं फर्श ही ना चबा जाना। सॉरी अब्बा, जरा सी भूख लग गई थी। अब भूख लग गई थी तो ख्वाब में कुछ खा लेता। अब्बा ख्वाब में तो खाता हूँ लेकिन खानों का टेस्ट नहीं आता। चल तेरे टेस्ट का टाइम हो गया मेरे बच्चा। चल मैंने तेरे लिए ना गतावा बनाया, गतावा इतना सारा। चल निकल, आ मेरा बेटा आजा। ऐसा अनाज का दुश्मन है ये बच्चा कि जरा धींगा मुश्ती हुई है तो मुझे भूख लगवाती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे नवाब बहादुर। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों के पास कोई काम वगैरह है करने को या बस सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो? अरे क्या बात कर दी मैम साहब, आपने सुबह सवेरे मूड ऑफ करवा दिया यार आवारागर्दी कह के। अरे बताया तो था आप उन दोनों मोहब्बत में डील करते हैं, मोहब्बत में। अरे फुल टाइम मसरूफियत है। अरे सर खुजाने का टाइम नहीं आप उन दोनों के पास। बात क्या कर रही है यार? वाह वाह वाह, बड़ा काम है। और किससे मोहब्बत करते हैं? मैम साहब, आपने कभी नहीं बताया कि आप किससे मोहब्बत करती हैं? तुम दोनों बहुत शरारती हो। क्यों? आपने भी तो हमसे पूछ लिया, उसी तरह हमने आपसे पूछ लिया। शरारत तो पहले आपने की ना। है? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे हो? अरे अबे हाँ, सॉरी बोल रहे। सॉरी मैम साहब। वो ऐसी बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है किसी जवान लड़की के साथ ऐसे बात नहीं करते। कैसे बात करते तुझे पता नहीं है? अरे भाई यार एक बात बोली थी मैंने तो यार, मामू से तो कोई भी लड़की मोहब्बत तो कर सकती है ना, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा। हाँ ये तो है, बहुत डिसेंट इंसान है अपना मामू, हीरो, शहजादा, एकदम शहजादा। हाँ दिल का टुकड़ा अपन दोनों के भी। जी कुछ नहीं आप जाए। क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? जिस दिन उसने तेरे ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देनी है। बहुत छुपन छुपाई खेल ली समन के साथ। अब टाइम आया एक्शन का। सारी जिंदगी का प्लान चौपट कर दिया मेरा। जिब्रान, लेकिन मुझे तो डर सा लग रहा है। हमें जो भी करना होगा उसके लिए कम से कम 10 मर्तबा तो सोचना होगा। जो लोग खौफ से सोचते हैं उनके रास्ते सीधे मौत से मिलते हैं। एंड बाय द वे, सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। जो मैं कहूं सिर्फ वो करते रहो। लेकिन जिब्रान, हमें करना क्या है? समन कब घर से निकलती है, कब घर में आती है, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, उसकी एक एक हरकत पे नजर रखो। साया बन जाओ उसका, लेकिन किसी को दिखाई मत देना, बहुत एहतियात से। लेकिन जिब्रान, इस सब का मकसद क्या है? मैंने अगर कुछ सोचा है तो उसका मकसद बड़ा ही होगा, लेकिन अभी उसको बताना जरूरी नहीं है। टाइम पे फिलहाल जो कहता हूं वो करो, समझे? ठीक है, समझ गया। ओहो, आखिर क्या करूं मैं? ये बंदा तो बिल्कुल ही डरपोक निकला। फोन ये नहीं उठाता, बाहर कहीं ये नहीं मिलता। आखिर इससे कैसे मिलूं मैं? मोटी खाल के ही नहीं, मोटी अक्ल के भी हो तुम। या अल्लाह, कब जान छूटेगी मेरी इस अजाब से।
और कौन बदनसीब होगी जो इस अजाब में मुब्तला होगी। बस ठीक ही है। बस ठीक? आपको भी कोई मसला है क्या? कोई है जिसे जिंदगी में मसला ना हो? शायद यही सबसे बड़ा मसला है। यही तो जानना चाहते हैं हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या, इसमें गलत क्या है? यू सनम, तेरी जुर्रत कैसे हुई है मेरे सामने ये बात करने की? नहीं जरूरत है मुझे तुम दोनों की, कोई जरूरत नहीं है। कर लूंगा मैं सब कुछ, कर सकता हूं। जाओ तुम दोनों, गेट लॉस्ट।